इंस्टाग्राम की मदद से कैसे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं और कैसे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंस्टाग्राम आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है और अगर आप इसको अपने बिजनेस के लिए अभी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो शायद आपको अपने मार्केटिंग प्लान्स चेंज करने की ज़रूरत है। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे यकीन है आप इंस्टाग्राम के बारे में समझना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम काम कैसे करता है और हम यहाँ पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। और ये वीडियो एग्जैक्टली इसी के बारे में होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे इंस्टाग्राम कैसे काम करता है और कैसे एक पूरे फ्रेमवर्क की मदद से आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। फ्रेमवर्क डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इंस्टाग्राम के गोल्डन और कोर रूल के बारे में। कोर रूल कहिए, कोर प्रिंसिपल कहिए, पर इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको बिना समझे इस पे कंटेंट यानी कि इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे तो कंटेंट आप बनाते रहेंगे, ग्रो कर नहीं पाएंगे और ये हवा में तीर चलाने के बराबर होगा, जिसका मतलब तो कुछ नहीं है बट आप करे जा रहे हैं क्योंकि सब ऐसे ही कर रहे हैं। तो चलिए गोल्डन रूल या कोर कॉन्सेप्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह का सवाल है, अगर आप इसको खुद से पूछेंगे तो शायद आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सवाल क्या है कि इंस्टाग्राम को आपसे क्या चाहिए, इंस्टाग्राम को आपसे या आपके कंटेंट से क्या चाहिए, वो ऐसी क्या चीज़ है जो इंस्टाग्राम एज अ क्रिएटर आपसे चाहता है। तो इसका जवाब शायद आपको मिल रहा होगा, बट अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इंस्टाग्राम को या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़र्स की अटेंशन चाहिए, ठीक है। उनको यूज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लेटफॉर्म पे रिटेन करके रखना है और अगर आपका कंटेंट अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप यूज़र्स को ज़्यादा देर तक रिटेन कर पा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम आपका कंटेंट पुश करेगा और एल्गोरिदम को आपका कंटेंट पसंद आएगा क्योंकि आप उनके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा देर तक लोगों को रोक के रख पा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है एक प्लेटफॉर्म के लिए या एक एल्गोरिदम के लिए। तो आपको अपना कंटेंट इस तरह का बनाना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लोगों को रोक के रख सकें उस प्लेटफॉर्म पे। अगर ऐसा कंटेंट होगा तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम उसे पुश करेगा और ये एक ऐसा रूल है, गोल्डन रूल है, जिसको आपको पूरे फ्रेमवर्क के टाइम पे याद रखना है, पूरे आपके इंस्टाग्राम के प्रोसेस के टाइम पे याद रखना है क्योंकि अगर आप इसको भूल जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें आपके लिए शायद काम ना करें। तो चलिए बात करते हैं हाउ टू लेवरेज इंस्टाग्राम फॉर आवर बिजनेस। इंस्टाग्राम को अपने बिजनेस के लिए किस तरह से लेवरेज करें। अब यहाँ हम फ्रेमवर्क या स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है एक अच्छी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाना। एक अच्छी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने का मतलब है कि आप ये डिसाइड करें कि किस तरह का कंटेंट हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, किस फॉर्मेट में हम पोस्ट करेंगे और किस फ्रीक्वेंसी में हम पोस्ट करेंगे। अगर आप इन 3 सवालों का जवाब दे पा रहे हैं तो आप देखेंगे आप एक अच्छी कंटेंट स्ट्रैटेजी भी बना पा रहे हैं क्योंकि यही 3 क्वेश्चंस एक कंटेंट स्ट्रैटेजी का बेस हैं, तो आपको इनको समझना ज़रूरी है। तो आइए इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, किस तरह का कंटेंट डालना चाहिए। अब एक बहुत ही बुरी आदत मैंने नोटिस करी है बिजनेस ओनर्स के बिहेवियर में कि वो प्रमोशनल कंटेंट या ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा डालना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे और उनको ये बेस्ट इस्तेमाल लगता है इंस्टाग्राम का कि हम प्रमोशनल ग्राफिक्स डालते रहें और ये उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम यही करते रहें। बट मेरे नज़रिए में सबसे बुरी चीज़ है कि आप प्रमोशनल कंटेंट ही डालते रहो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्योंकि आप यूज़र्स के नज़रिए से सोचिए कि उनको आपके बिज़नेस से, आपकी प्रोफाइल से क्या चाहिए। क्या वो आपकी एड्स देखने के लिए बैठे हैं? तो आपके जैसे 50 कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं तो वो उनकी एड्स देख लेंगे, आपकी क्यों देखेंगे। तो मतलब कुछ ऐसा बनाइए जो आपके यूज़र्स को चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने फ़र्ज़ करते हैं आपने घुटनों के दर्द के लिए एक ऐसी मेडिसिन बनाई है जिससे बहुत आसानी से वो दर्द ठीक हो जाता है, तो आप अगर उसकी ऐड ही करते रहेंगे कि हमने ये बनाया है, ये ले लो, तो दैट विल नॉट बी अ गुड वे टू गो एंड वर्क ऑन इंस्टाग्राम। बट अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि घुटनों का दर्द क्यों होता है, इसकी जड़ क्या है और इसके क्या पॉसिबल रीजंस हैं, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, और उसके अंदर आप अपना भी सॉल्यूशन डाल देंगे, तो ये सबसे अच्छा आपके लिए काम करेगा क्योंकि लोग वही देखना चाहते हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहते हैं और उनके सॉल्यूशंस चाहते हैं, वो आपके बिज़नेस को फालतू में पैसे नहीं देना चाहते। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो अगर हम बात करें किस तरह का कंटेंट डालना चाहिए तो कोई सटीक आंसर नहीं है,
बट फिर भी एक रेशो जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि हम कम से कम 50% तो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट डालें इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद में 20 या 30% कंटेंट आप ऐसा डालें जिससे लोगों को आप पे ट्रस्ट हो। ट्रस्ट कैसे होगा? अगर आप अपने टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे या फिर लोगों के रिव्यूज़ दिखाएंगे लोगों को कि ऐसे हमारे पिछले कस्टमर्स हो चुके हैं, वो हमारे बिज़नेस के बारे में ये बोलते हैं, तो आपको हम पे विश्वास करना चाहिए। और बाकी का 20% आप प्रमोशनल कंटेंट डाल सकते हैं जैसा आप डालते ही हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कंटेंट कैसे डालना चाहिए इसके बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस फॉर्मेट में कंटेंट डालना चाहिए। तो बहुत सारे फॉर्मेट हैं, देखो हर प्लेटफॉर्म के अपने फॉर्मेट होते हैं और आपको ये देखना है कि किस फॉर्मेट में आपको सबसे ज़्यादा रीच मिल रही है और आपको उसी को फॉलो करना है। जैसे इंस्टाग्राम की बात करें तो अभी के टाइम पे आपको ये पता है कि रील्स सबसे ज़्यादा बूम कर रही हैं, वहाँ पे ही थोड़ा बहुत रीच मिलता है, बाकी तो फिर इंस्टाग्राम ने हटा ही दिया ऑर्गेनिक रीच का कॉन्सेप्ट। तो आपको रील्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करनी है अपने कंटेंट में, दैट इज़ अ गुड वे टू गो अबाउट इट। तो रील्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करिए। उसके बाद में दूसरी चीज़ है कैराउजल्स। कैराउजल्स वो दूसरा आप कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा आपको रिटेंशन ला के देता है, क्योंकि लोग स्क्रॉल करते हैं, पढ़ते हैं और उसको सेव करते हैं, शेयर करते हैं, उसमें काफ़ी वैल्यू होती है, तो वो भी आपको रिटेंशन ला के देता है। इसीलिए कैराउजल्स दूसरी चीज़ है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप स्टोरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरीज़ में भी लोग काफ़ी देर तक उसको देखते हैं, समझते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, एंगेज भी करते हैं, तो वहाँ पे भी रिटेंशन आता है। बट अगर सिंगल पोस्ट की बात करें, यानी सिंगल पेज पोस्ट की बात करें, तो वहाँ पे रिटेंशन बहुत कम होता है। लोग देखते हैं, कई बार तो लाइक भी नहीं करते हैं और निकल जाते हैं आगे और इसीलिए अब इंस्टाग्राम पे ये काम नहीं करता है, क्योंकि इस पर रिटेंशन बहुत कम है। तो आप तभी सिंगल पेज पोस्ट करिए जब आप उसमें रिटेंशन ला सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो उसमें कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए लोगों से, या फिर कुछ ऐसा करिए कि वो कमेंट्स में चले जाएं, कमेंट्स पढ़ने लगे, तो उनका टाइम स्पैन इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़ जाएगा। या खुद कमेंट करने लगें, या उसको किसी दोस्तों को शेयर करने लगें वो, और उस पर हो सकता है उनकी डीएम पे चैट होने लगे अपने दोस्तों से। तो ओवरऑल आपको देखना है कि कैसा कंटेंट मैं डालूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इंस्टाग्राम पे बने रहें, किस फॉर्मेट में डालूं कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लोग इंस्टाग्राम पे रहें। और आखिरी क्वेश्चन, किस फ्रीक्वेंसी में पोस्ट करें। अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी शुरू कर रहे हैं कंटेंट डालना, तो कम से कम दिन में एक बार तो कंटेंट ज़रूर डालिए। अगर आपसे कंटेंट इतना नहीं बन पा रहा है कि आप दिन में एक बार पोस्ट कर पाएँ, तो आप सिर्फ स्टोरीज़ भी पोस्ट कर सकते हैं। जिस दिन आप कुछ नहीं कर रहे, तो कम से कम स्टोरीज़ तो पोस्ट कर ही सकते हो, अपने व्यूवर्स को एंगेज कर सकते हो, प्लस आप एल्गोरिदम को सिग्नल दे रहे हो कि हम हर रोज़ कुछ तो पोस्ट कर रहे हैं, हम कुछ तो एक्टिवली इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप इन 3 क्वेश्चंस को जोड़ करके एक कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करें, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, तो 50% कम से कम, चलो ऐसे देखते हैं इसको, 10 में से कम 5 पोस्ट आपके इन्फॉर्मेशनल होने चाहिए, 3 पोस्ट आपके टेस्टिमोनियल ड्रिवन होने चाहिए और 2 पोस्ट आप प्रमोशनल डाल सकते हो। किस फॉर्मेट में डालें? सबसे पहले प्रेफरेंस रील्स को है, उसके बाद कैराउजल्स को है, उसके बाद आप सिंगल पेज पोस्ट डाल सकते हो। और सिंगल पोस्ट डालना भी क्यों है, आप ऐसे भी तो कर सकते हो। अगर आपने कुछ बनाया सिंगल पेज, तो आप उसको रील में कन्वर्ट कर सकते हो, गाना लगाना है, ऑल ऑफ दैट। अगर नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, यू विल फाइंड सम वीडियोस। और आखिरी चीज़, दिन में कम से कम एक बार पोस्ट करना है। कुछ नहीं पोस्ट कर सकते तो स्टोरीज पोस्ट कर दो, बट मेक द एल्गोरिदम बिलीव कि आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। दिस इज़ द वे टू बिल्ड अ एफिशिएंट कंटेंट स्ट्रैटेजी। अब स्टेप 2 के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करें। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम अपने लिए ग्रोथ का मतलब डिफ़ाइन करें, क्योंकि ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। एक इन्फ्लुएंसर के लिए ग्रोथ का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट, एंड यही उनके लिए सक्सेस है, यही ग्रोथ है। बट क्या यही केस हम पे भी इम्प्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है? आई वुडेंट एग्री विद दिस। क्योंकि आप देखिए, मान लीजिए आप एक बिजनेस ऑनर हैं और आपके पास में 1 लाख फॉलोअर्स हैं, बट उनमें से ख़रीदता आपका प्रोडक्ट कोई भी नहीं है, तो क्या ये हमारे लिए सक्सेस है? नहीं। क्या ये ग्रोथ है? नहीं।
तो मेरे हिसाब से चाहे हमारे पास में कम फॉलोअर्स हों बट लॉयल फॉलोअर्स हों, हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हों, हमारा प्रोडक्ट खरीदते हों, यही हमारे लिए ग्रोथ है, यही हमारे लिए सक्सेस है। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट्स में येस ज़रूर लिखिए। अब जब आपको पता चल गया है कि ग्रोथ का मतलब क्या है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है इंस्टाग्राम पे ग्रोथ का। तो इसके कुछ 2 स्टेप्स हैं, सिंपल हैं। पहला, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है, और दूसरा, आपको उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। सिंपल एज इट मे साउंड। अब अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुँचें कैसे, इसके 2-3 तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है, मैं ये मानता हूँ कि जब आप एक नई प्रोफाइल बनाएं इंस्टाग्राम पे, तो सबसे पहले 100 फॉलोअर्स आपके नेटवर्क के लोग होने चाहिए। वो लोग जो आपको जानते हैं किसी न किसी तरीके से, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, आपके बिजनेस से रिलेटेड लोग, जो भी आपको जानते हैं वो आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप कुछ नया कंटेंट डालेंगे इंस्टाग्राम पे, और अगर मान के चलते हैं उस पर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है किसी भी तरह से, तो स्ट्रेंजर्स एक बार के लिए हो सकता है उसको लाइक ना करें या उस पर एंगेज ना करें, बट आपके फॉलोअर्स, आपके नेटवर्क के फॉलोअर्स उस पर हमेशा एंगेजमेंट दिखाएंगे। एंड दिस विल बी अ गुड सिग्नल फॉर इंस्टाग्राम कि आपका कंटेंट अच्छा है और उसको आगे पुश किया जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आपके पहले 100 फॉलोअर्स आपके लॉयल फॉलोअर्स होने चाहिए, आपके नेटवर्क के लोग होने चाहिए। उसके बाद दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो हमने ऑलरेडी बात किया, कि अगर आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं और अच्छे फॉर्मेट में डाल रहे हैं जो उस प्लेटफॉर्म को पसंद है, और आप ऐसा कंटेंट डालते हैं जो लोगों को रिटेन कर सकता है, तो वो प्लेटफॉर्म आपको हमेशा पुश करेगा, आपके कंटेंट को पुश करेगा। तो इंस्टाग्राम भी आपकी कंटेंट को पुश करेगा आपकी राइट ऑडियंस तक। आपको ध्यान बस ये रखना है कि आपको अच्छा रिटेनिंग कंटेंट डालना है जो लोगों को रिटेन कर सके, और उस फॉर्मेट में डालना है जो इंस्टाग्राम को पसंद है। दैट इज़ मोर स्पेसिफिकली रील्स। तो आप रील्स डालिए, अच्छे रिटेनिंग रील्स डालिए, और इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली आपके टारगेट ऑडियंस तक आपको लेके जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो तीसरा तरीका आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, विच इज़ टू रन एड्स। अब ये एक बहुत ही अंडररेटेड तरीका है। लोग पैसे खर्च करना ही नहीं चाहते हैं, वो बोलते हैं कि एक प्लेटफॉर्म को पैसे क्यों दें, सिर्फ रीच देने के लिए। बट आपको ये भी समझना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म पैसे कमाने के लिए ही बैठा है, और अगर आप एक पॉसिबल रीज़न सोच पाएंगे कि क्यों फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपने ऑर्गेनिक रीच को कम कर दिया है, तो उसका पॉसिबल रीज़न यही है कि वो पैसे कमाना चाहते हैं। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है अगर आप उनको रीच के लिए पैसे दे रहे हैं। अब आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच चुके हैं, बट उनको अपना प्रोडक्ट कैसे बेचें, तो इसके भी 1-2 तरीके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अगर आप इन्फॉर्मेशनल कंटेंट डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लोग आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए उतारू होंगे। वो आपको मैसेज करेंगे, खुद ब खुद डीएम्स करेंगे। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, हमने एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस किया कि आपने घुटनों के दर्द के लिए एक मेडिसिन बनाई है जो बहुत कारगर है। तो अगर आप घुटनों के दर्द के बारे में बात करते हैं और उसमें छोटा सा हिंट देते हैं कि मेरा भी एक प्रोडक्ट है, हमारा भी एक प्रोडक्ट है जो आपकी प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकता है, तो आप धीरे धीरे देखेंगे लोग अपने आप आपको डीएम्स में पूछेंगे कि आपका क्या प्रोडक्ट है, कैसे आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, और दैट विल बी अ गुड वे फॉर यू टू सेंड द लिंक ऑफ योर वेबसाइट कि आप यहाँ से हमारा प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि इसको होने में समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा, तो समय तो लगेगा, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और ये डेडिकेशन वाला टास्क है। आपको टाइम देना पड़ेगा तो तभी आप ग्रो कर पाएंगे। बट अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन आप एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इस बार आप एंगेजमेंट एड्स नहीं चलाएंगे, आप कन्वर्जन एड्स चलाएंगे, आप लीड जनरेशन एड्स चलाएंगे अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए। इंस्टाग्राम पे आप एक वीडियो ऐड या ग्राफिक ऐड बना सकते हैं। अगर वीडियो ऐड होगी तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं। क्या आपको भी घुटनों की समस्या है, घुटनों का दर्द है और आप घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो हमारे पास आपकी प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन है। हमने एक काफ़ी रिसर्च के बाद एक मेडिसिन डिस्कवर करी है जिसकी मदद से घुटनों का दर्द बड़ी आसानी से ठीक हो सकता है, और ये हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने काफ़ी देर से हमारी मेडिसिन का ट्राई किया एंड दे हैव सक्सेसफुली बीटन और रिकवर्ड फ्रॉम देयर नी पेन। तो अगर आपको भी हमारे इस प्रोडक्ट को ट्राई करना है तो हमारी वेबसाइट की मदद से
आप इसको ख़रीद सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। एंड दिस विल बी अ गुड वे टू गो अबाउट इट। आप लीड जनरेशन ऐड चलाइए एंड सी कि आपको कितनी लीड्स मिलती हैं, या फिर आप कन्वर्जन ऐड चला सकते हैं और आप देखेंगे आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पे बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। अगर आपको वेट नहीं करना है और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब क्विकली इस फ्रेमवर्क को समराइज़ करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमने किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले आपको एक कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी है, जिसमें आपको 2 से 3 सवालों का जवाब देना है कि किस तरह का कंटेंट बनाया जाए, किस फॉर्मेट में बनाया जाए और किस फ्रीक्वेंसी में उसको पोस्ट किया जाए। अगर आप इन 3 सवालों का जवाब देते हैं तो आपको एक अच्छी कंटेंट स्ट्रेटजी मिलेगी। आइडियल वे टू गो अबाउट इज़ कि आप कम से कम 50% इन्फॉर्मेशनल कंटेंट डालें, 30% ट्रस्ट बिल्डर कंटेंट डालें और 20% आप प्रमोशनल कंटेंट डाल सकते हैं। आइडियली आपको रील्स और कैराउजल्स बनाने चाहिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट और रीच चाहिए, और आपको कम से कम दिन में एक बार तो पोस्ट करना ही है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप स्टोरीज पोस्ट करिए हर दिन, ताकि इंस्टाग्राम को लगे कि आप एक्टिव हैं और आप एंगेज कर रहे हैं लोगों के साथ में, अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ में। इस तरह से आप एक अच्छी कंटेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए। दूसरा, कैसे आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हैं। इसके 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1, आपको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना होगा, और नंबर 2, उनको अपना प्रोडक्ट फाइनली बेचना होगा। टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का सिंपल सा तरीका है कि पहले 100 फॉलोअर्स कम से कम आपके नेटवर्क के फॉलोअर्स होंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपसे एंगेज करेंगे। नंबर 2, आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली आपको पुश करेगा। और नंबर 3, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स ऑन योर प्रोफाइल। अब टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंच चुके हैं, अब उनको अपना प्रोडक्ट कैसे बेचें। अगर आप इन्फॉर्मेशनल कंटेंट बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों में क्यूरियोसिटी बनेगी और वो आपका प्रोडक्ट डीएम्स में आके आपसे पूछेंगे क्या है, कैसे ख़रीद सकते हैं, या आपको डायरेक्टली सेल्स देखने को मिल सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगेन आप एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और लीड जनरेशन या कन्वर्जन एड्स की मदद से अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हैं। अगर आपको इस पूरे फ्रेमवर्क में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू बैक। जल्दी ही हम इंस्टाग्राम पे एक पूरी मास्टर क्लास रिलीज़ करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंस्टाग्राम के हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में। प्रैक्टिकली देखेंगे इंस्टाग्राम पे कैसे एक बिजनेस ओनर प्रोफाइल बना सकता है और ग्रो कर सकता है। हर एक चीज़ को हम कवर करने वाले हैं, तो उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।